जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारत हर साल कितना डिफेंस जो सिस्टम है, जितनी भी चीज़ें हैं डिफेंस की, वो कितना एक्सपोर्ट करता है। और 3 से 4 वर्ष के बाद अभी भारत बहुत अच्छा क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो देखेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि भारत इतने बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो पिछले 3-4 सालों से जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था डिफेंस के मैटर में, तो अभी उसका जो आंकड़ा बढ़ के 700% बढ़ गया है वो आंकड़ा। और अभी तक भारत टोटल 38,500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुका है। एक्सपोर्ट कर चुका है का मतलब बेच चुका है भारत अपनी डिफेंस सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन कौन सा रीजन था जिसकी वजह से भारत पहले एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पिछले ही हफ्ते जो लोकसभा के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, जिनका नाम अजय भट्ट है, उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लास्ट 7 सालों के अंदर भारत ने 38,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। और इन एक्सपोर्ट में अलग अलग चीज़ें जैसे आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स हो गया, उसके बाद वेपन लोकेटिंग रडार हो गया, उसके बाद लाइट वेट टॉर्पीडो हो गया। ये वो होता है कि जैसे आपने देखा हो कि सबमरीन के थ्रू जो मिसाइल छोड़ी जाती है वो हो गया। उसके बाद फायर कंट्रोल सिस्टम हो गया और टीयर गैस लॉन्चर भी हमने एक्सपोर्ट किया है। टोटल हम लोगों ने जो अपनी डिफेंस की चीज़ें बेची है वो टोटल 75 देशों को बेची है। और मैं अगर आपको अलग अलग सालों का आंकड़ा बता दूं, तो अगर हम 2014-15 की बात कर ले तो उस टाइम पे हम लोग टोटल एक साल के अंदर 1940 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए थे। और ये 2015-16 में बढ़ के फिर 2059 करोड़ रुपए हो गए। फिर ये 2016-17 में घट के 1521 करोड़ पे आ गया। फिर वहाँ से बुम हुआ और एक ही बार 2017-18 में 4682 करोड़ का एक्सपोर्ट किया भारत ने। और फिर उसके बाद 2018-19 का बता दें तो 2018-19 में भारत ने 10,746 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। और वही 2019-20 में भारत ने 9,115 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 2020-21 में भारत ने 8,434 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। तो ये टोटल जो आंकड़ा मिला के अब तक 7 सालों का ये आंकड़ा मिला दिया जाए तो अभी तक भारत ने 38,500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसा क्या रीज़न हुआ कि पहले इतना कम एक्सपोर्ट होता था और अब एक ही बार इतना ज़्यादा होने लगा, पहले के कंपेयर में 700% ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले भारत के पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी। पहले जितनी भी एक्सपोर्ट की जाती थी वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू किया जाता था। और किसी भी कंपनी को अगर एक्सपोर्ट करना होता था तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था जिसका नाम था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेना पड़ता था। उसके बाद 2014 में जो सरकार आई उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए चीज़ों को। तो उन्होंने एक बॉडी सेटअप की जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी। और उसमें इन्होंने ये रखा कि इसमें पब्लिक सेक्टर जो है और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। और इस बॉडी का एक और भी काम था कि जितनी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कीम निकलते रहते हैं, तो इसको सबको कोलैबोरेट करके एक स्कीम बनाया जाए और उसके बाद गवर्नमेंट को बताया जाए कि कौन सी कंट्री को टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि दूसरे देश को टारगेट कर रहे हो तो अगर उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको टारगेट करने से। तो इसलिए ऐसी कंट्रियों को टारगेट करो जिसको डिफेंस की ज़रूरत है। उसके बाद एक और कमेटी बनाया गया जिसका नाम है डिफेंस एक्सपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी। और इसको हेड किया जा रहा था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जो सेक्रेटरी है उसके द्वारा इसको हेड किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जैसे कि आर्म्ड फोर्स के हो गए, उसके बाद DRDO के हो गए, उसके बाद प्लानिंग एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन विंग हो गया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया। ये सभी जो है वो इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे ताकि इस पे ऊपर डिसाइड करेंगे कि हम लोग एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ा सकें। उसके बाद एक और स्ट्रैटेजी बनाया गया कि जितने भी भारत के बाहर के जो भी इनके भारत के एम्बेसीज़ हैं तो वो भी हमारी जो डिफेंस की प्रोडक्ट है उसको जाके जहाँ जहाँ भी एम्बेसीज़ है वहाँ पे प्रमोट करेंगे ताकि उन जिस भी कंट्री में है उस कंट्री को अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो हमारे देश से परचेज़ कर सकता है। तो हम लोग जो है वो टोटल 75 कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। बट भारत सरकार ने इनका लिस्ट नहीं जारी किया है क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो लिस्ट नहीं जारी किया गया है। बट आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो गरीब कंट्रियाँ होंगी उसको भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होगा। और रही बात यहाँ पे कि मान लो कि गरीब कंट्री है तो वो कैसे खरीदेंगी, तो एक एग्जिम बैंक होता है जो कि डिफेंस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो वहाँ पे उनको क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है कि आप लोन के थ्रू भी पैसे दे सकते हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कदम लिए गए जिसकी वजह से भारत जो है वो एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ कर रहा है। और अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम थी कि भारत सरकार जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार, तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने ये बताया था कि भारत का 23rd रैंक है अगर हम 2015 से 19 की बात कर ले तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि यार 23rd रैंक है, 23वां रैंक है, वो भी 190 और 93 देशों के अंदर, तो ये तो बहुत अच्छी रैंक है, इतनी भी तो बुरी रैंक है नहीं। तो ये बिल्कुल भी सही रैंक नहीं है पहली बात तो, क्योंकि भारत जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब पूरे विश्व में जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें से भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.17% है। और जो भारत इंपोर्ट करता है तो विश्व का दूसरा ऐसा देश है वो जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो सोचो कि हमारा इतना बड़ा देश है और उसमें से सिर्फ भारत 0.1% चीज़ें बेच रहा है दूसरे देशों को, वो भी डिफेंस के मैटर में। तो अगर हम लोग ये बात कर ले कि अगर देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे सोचो कि हमारे पास क्या था, ऐसा तो नहीं था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी। ये जो फैक्ट्रियाँ हैं वो डिफेंस चीज़ों से रिलेटेड बनाती है, जैसे कि गन हो गया, पैरासूट्स हो गए, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि अटैक की जा सके। ये World War II में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने, और हमारे पास बहुत ज़्यादा मौका था कि इसको हम बहुत हद तक बेहतर भी कर सकते थे। तो पहले तो 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हमारे पास थी, उसके बाद 1947 से लेकर 1962 के बीच में 4 ऑर्डिनेंस और फैक्ट्रियाँ बनाई गई, और फिर उसके बाद आने वाले टाइम पे 19 ऑर्डिनेंस और फैक्ट्रियाँ बनाई गई। तो आज के टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो हमारे देश में टोटल मिला के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो जैसे गन हो गया, मशीन गन हो गया, पैरासूट हो गया, जैसे भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें वो बनाती है। उसके बाद हमारे पास हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड भी था, जिसका नाम हम लोगों ने 1964 में चेंज करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रख दिया, और ये बेंगलुरु के अंदर है। उसके बाद हमारे पास नॉवल डॉकयार्ड भी था जो कि 1817 में बनाया गया था मुंबई के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि भारत में काम नहीं किया गया, जैसे कि इतनी सारी कंपनियां सेटअप की गई, इतने सारी चीज़ें मतलब बनाई गई, डेवलप की गई, बट उन चीज़ों को मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया। वो जिस हालत में तो उसी हालत में उनको छोड़ दिया गया। और ये जो अगर किया भी गया उनको तो वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस था, जिसकी वजह से हम इतने पीछे रह गए। क्योंकि भारत जो फाइटर जेट हो गया, रफाल हो गया, ये सब क्या करता है, बाहर से ही इंपोर्ट करता है। तो अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करना है तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें खुलना पड़ेगा, उसमें ओपन होना पड़ेगा, हमारी अपनी प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा मार्केट को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का अगला टारगेट क्या है ये डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। तो जैसे कि आपने आंकड़ा देखा तो आपने देख लिया कि हर साल अब लगभग 10,000 करोड़ का भारत एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस रिलेटेड चीज़ें। तो पिछले साल भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 5 फरवरी को एक डिफ एक्सो के इनॉग्रेशन में बोला था कि अगले 5 साल के बाद हम लोगों को कम से कम 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना है। 5 बिलियन डॉलर मतलब 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना होगा, जो कि अभी 10,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं हर साल, वो बढ़ के तकरीबन 35,000 करोड़ होना चाहिए। तो ये जो टारगेट है वो 2025 तक का टारगेट है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।